नमस्कार, एंड इंपैक्ट में आपका स्वागत है। सड़क पर सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर उतरने वाले, लेकिन बीते 24 घंटे में देश भर का हाल देखें तो करीब 1 लाख नए केस दिखाई दिए। यह डरावना है, यह चिंता बढ़ाने वाला आंकड़ा है और यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में भी 3000 से ऊपर कोरोना के मरीज मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। सवाल यही है कि आखिर संख्या कैसे रुकेगी। और अब इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम 6 बजे 1 घंटे का समय उन्होंने कहा, मैं निकालूंगा और बिना भीड़ इकट्ठे किए नागरिकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। और लगातार हम भी ये कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि यदि कोरोना से बचना है तो मास्क लगाइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, दूरी बनाकर चलिए। लेकिन लोग कहां मान रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो वैसी है। लॉकडाउन होता है तो लोग घरों में बंद हो जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद जब बाहर आते हैं तो स्थितियां वही दिखती। किसी के चेहरे पर मास्क नहीं होता है तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता। अब सवाल यही है कि आखिर कैसे बचेंगे कोरोना से। खबरें कई तरह की आ रही है, देश के अलग हिस्सों से, मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में तो बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। पिछली दफा जो 2020 में हम बात करें, मार्च अप्रैल में स्थिति थी, उससे कई गुना आगे दिखाई स्थिति खराब दे रही है, खासकर महाराष्ट्र की बात करें। लेकिन मध्य प्रदेश भी 8वें स्थान पर है। देश के अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो सवाल यही कि कैसे बचा जाए कोरोना से। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सड़क पर उतरने वाले हैं। सीएम सड़क पर दिखाई देंगे, मोटरसाइकिल से निकलेंगे वो और बैरागढ़ तक पहुंचेंगे। अलग अलग स्थानों से होते हुए लोगों से अपील करते हुए बिना भीड़ भाड़ वाली जगह से वो गुजरेंगे, ताकि ऐसा भी ना हो कि एक नया आरोप खड़ा हो जाए। वो समझ रहे हैं इस बात को। और बचना है कोरोना से तो हम भी आपसे यही कहेंगे, मास्क लगाइए। मास्क के बिना कोई साधन नहीं है। और यदि आप कोरोना से पीड़ित होते हैं तो चलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर क्या करने वाले, जरा सुन लीजिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। एक मास्क जो संक्रमण को रोकेगा, दूसरी सुरक्षित दूरी और तीसरा टीकाकरण, वैक्सीनेशन। हम तीनों मोर्चों पे काम कर रहे हैं। मेरी सभी भाई बहनों से अपील है कि ये 1 दिन का लॉकडाउन, जहां जरूरत पड़ेगी सीमित समय के लॉकडाउन, संक्रमण रोकने के लिए करेंगे। पूरे प्रदेश पे एक जैसी चीज लागू नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूं दुकानें खुली रहें, कारखाने खुले रहें, रोजी रोटी चलती रहे, धार्मिक परंपराओं का निर्वाह होता रहे और हम संयम से कोरोना को थाम लें। एक तरफ इलाज और सारी व्यवस्थाएं, उसके युद्ध स्तर पर प्रयास, बिस्तर लगातार हम बढ़ाते जाएंगे। और दूसरी तरफ जनता का साथ, उसके लिए एक जागरण अभियान हमने तय किया है। शाम को 6 बजे से लेकर कम से कम 1 घंटा मैं भी निकलूंगा, गाड़ी पे सवार होकर माइक बांध के, और बिना भीड़ इकट्ठे किए हुए केवल स्वाभाविक रूप से जो लोग होंगे उनको मास्क लगाने की अपील करूंगा। चलिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैं भी निकलूंगा और आप भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए और जो वैक्सीन है उसको लगवाइए। तो आज देखेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क पर नजर आएंगे। आमिर मेरे साथ जुड़ा है, हमारे संवाददाता, उनसे बात कर लेते हैं। आमिर, जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं, डरावने हैं। हालांकि डरना नहीं है, वही है, फिर हम कहेंगे कि कोरोना से लड़ना है, मास्क लगाइए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन ये आंकड़ों में इतना इजाफा क्यों हो रहा है? देखिए, इसको यही कहा जा सकता है कि जिस तरह से पिछले साल मार्च में देखा गया था कि कोरोना संक्रमण ने जब रफ्तार पकड़ी थी और लॉकडाउन लगाने की नौबत आई थी, लेकिन उसके बाद में फिर सख्ती बरती गई और फिर लोग मास्क लगाने के प्रति जागरूक हुए, जिसका असर ये निकला कि धीरे धीरे कोरोना संक्रमण का असर कम होता गया। लेकिन फिर वही साल जब दोहराया, मार्च माह आया और फिर वैसे ही मध्य प्रदेश में कोरोना ने दस्तक दी और तेजी के साथ संक्रमण मध्य प्रदेश में फैल रहा है।
आलम यह है कि लोग जो है जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है, खासकर मास्क लगाने से लोग बच रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसी का कारण यह है कि फिर से कोरोना एक बार तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, क्योंकि जन जागरूकता से ही कोरोना से लड़ा जा सकता है और लड़कर ही जीता जा सकता है। क्योंकि कोरोना संक्रमण जरूर है और उसको लेकर जो है मास्क ही सबसे बेहतर उपाय है। जब मास्क ही जो है वो कोरोना से बचाव कर सकता है, इसलिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कमान संभाले हुए हैं। रोजाना कोरोना की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अस्पताल में भी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑडियो ब्रिज के माध्यम से विधायक, सांसदों और पदाधिकारियों से जो है चर्चा की है और अनेक राजनीतिक दलों से भी आह्वान किया है कि वो भी लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करें, इसे प्रेरित लोगों को करें, इसको लेकर एक आंदोलन चलाया जाए। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शाम 6 बजे भी भोपाल के कई बाजारों में निकलेंगे और लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करेंगे। जब कोई जागरूक, जिस तरह से इससे पहले भी देखने को मिला था, जन जागरूकता के अभियान चलाए गए थे, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे तो कोरोना से आसानी से लड़ा जा सकता है और लड़कर ही कोरोना से जीता जा सकता है। जी अच्छा, लेकिन आमिर, मैं आपसे यही समझना चाह रहा था कि ये जो आंकड़ों में इजाफा हुआ है, इसके पीछे वजह क्या नजर आ रही है, आप नहीं बता पाए। देखिए, इसके पीछे जानकार भी यही कह रहा है, डॉक्टर भी यही कह रहा है कि जैसे जैसे कोरोना ने कम होता हो रहा था तो लोगों ने जो है जागरूकता की कमी आ गई थी। लेकिन पहले जिस तरह से लोग जागरूक हुए थे, मास्क लगाकर ही घर से निकल रहे थे, लेकिन बाद में देखने को मिला था कि लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया था और सोशल डिस्टेंस का पालन करना भी छोड़ दिया था। उसी का नतीजा ये निकला कि फिर से तेजी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण फैलता हुआ नजर आया। आलम यह है कि अब 2000 से आंकड़ा रोजाना पार होता हुआ मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर इसमें टॉप शहरों में माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना का हॉटस्पॉट ये 3 जिले माने जा रहे हैं। इंदौर में 600 से आंकड़ा रोज पार हो रहा है, भोपाल में 500 से लगभग और जबलपुर में भी 200-250 से ज्यादा रोजाना कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है। अगर लोग जो है पालन करने लग जाएं, खुद ही जागरूक हो जाएं और मास्क लगाने लगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों से जाने से बचें, तो जरूर कोरोना। ठीक है आमिर, बने रहिएगा आप मेरे साथ, मैं लौटूंगा, यदि आपकी जरूरत होगी तो जरूर लौटूंगा मैं आपके पास। लेकिन मेरे साथ इस वक्त योगेश यादव जुड़ गए, प्रवक्ता कांग्रेस के, और मिलन भार्गव मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। मिलन जी, कहां गड़बड़ हो रही है? आखिर आंकड़ों में क्यों इजाफा लगातार हो रहा है? और इस बार जो आंकड़ा बढ़ रहा है वो अपनी जगह है, लेकिन उसके बाद की जो स्थितियां निर्मित हो रही है, चाहे हम शमशान की बात कर ले या जहां से जो खबरें आ रही, आंकड़े कुछ भी दिखाए, लेकिन डरावनी तो है पर डरना भी नहीं है। देखिए, जिस प्रकार के आंकड़े और जिस प्रकार की खबरें निश्चित तौर पर आ रही हैं, वो निश्चित कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण भी हैं और सरकार हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार है। देखिए, जिस प्रकार से मेडिकली संसाधनों की बात हो, सभी सरकार हर मोर्चे पर अपने आप में सुधार करते हुए आगे बढ़ रही है और अपने नैतिक दायित्वों का करते हुए, नैतिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बतौर मुख्यमंत्री तक भी जिस प्रकार से जन जागरण अभियान चलाकर संवेदनशीलता के साथ जनता के बीच पहुंचकर जनता से आह्वान कर रहे हैं कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, लोगों से संपर्क में कम आए, अपने काम को जारी रखें, लेकिन सुरक्षा के मापदंड जो तय किए गए हैं उनका पालन करते हुए अपने कार्यों को गति दें। ये सभी प्रकार से समानांतर रूप से वैक्सीनेशन भी काम भी बहुत हर मोर्चे पर किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं। इसमें सरकार के साथ साथ बतौर राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता भी लगा हुआ है। वो जन जागरण भी चला रहा है, लोगों का आह्वान भी कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं और मास्क लगाएं और दूरी जो बतौर रखनी चाहिए उसका भी पालन करें। ये सभी हर मोर्चों पर काम कर रही है सरकार। देखिए जिस प्रकार से कोरोना की ये लहर आई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। विश्व में कई देशों में फिर से लौटी है और भारत भी इससे अछूता रह ही रहा है। कई राज्यों में आपने देखा कितनी भयावह स्थिति निर्मित हो गई है। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की स्थिति भी भयावह हो रही है, अभी जो संख्या दिखाई दे रही। बने रहिए आप मेरे साथ। योगेश यादव जी। योगेश जी, हाँ, मेरी आवाज आ रही है? चिंता बढ़ रही है बहुत ज्यादा। देखिए मनोज जी, कि भावनात्मक रूप से ये शब्द बहुत अच्छा लगता है कि सीएम सड़क पर उतरेंगे। ये इमोशनली टच के लिए शब्द बहुत अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली सीएम को ये सोचना चाहिए कि यदि वो सड़क पर उतरेंगे तो मात्र एक व्यक्ति कहलाएंगे,
लेकिन यदि वो संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक तरीके से मुखिया हैं और सब कुछ उनके हाथों द्वारा संचालित है, तो सबसे बड़ा मेरा निवेदन है कि प्रैक्टिकली बात करें, इमोशनली टच ना देकर, इसको बोलते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने का काम ना करें। आप वल्लभ भवन में बैठिए, आप मॉनिटरिंग कीजिए, आप सब कलेक्टर से चर्चा करके अपडेट लीजिए, 10-10 मिनट में आप हर कलेक्टर से चर्चा करके उनको निर्देशित कीजिए। आप पता लगाइए कि सरकारी हॉस्पिटल जहां पर कोरोना पॉजिटिव के मरीजों को रखा जाता था वो अचानक कैसे गायब हो गए। जिनको घोषित किया था, इंगित किया गया था पिछले वर्ष, जिनको टारगेट किया गया था, वो अब सब गायब है। गड़बड़ स्थितियां हो गई है। हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को लेने के लिए इंकार किया जा रहा है। ये सच है और ये प्रैक्टिकली, ये बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कह रहा हूं। पिछले समय क्वारंटाइन किए गए मैरिज गार्डन, बाग बगीचे, इन पर अब वो प्रणाली क्यों लागू नहीं की जा रही है? एकदम भीड़ इसलिए बढ़ रही है कि आपके क्वारंटाइन का जो आपका क्षेत्र था, जो क्वारंटाइन कर रहे थे आप, वो एकदम गायब हो गया। आप बिल्कुल सुस्त सरकार के अंतर्गत चले गए। कंटेनमेंट एरिया आपका घोषित नहीं किया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है मनोज जी, ड्रग पर कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। जो दवाइयां डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जा रही है उन पर मूल्य निरंतर नहीं है और एक आदमी कंगाल हो रहा है, बर्बाद हो रहा है और साथ ही साथ मृत्यु की तरफ जा रहा है। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य, एक मीडियम क्लास आदमी। नहीं, लेकिन ये जो दवा आप कह रहे हैं कि दवा पर, क्या दवा में कोई ऐसी बातें हैं आपके पास जिसके आधार पर आप कह रहे हैं? ये बड़ा आरोप है आपका। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से कह रहा हूँ। एक आपको एक ड्रग का नाम मैं बता रहा हूँ। एक रेमडेसिविर ड्रग है जिसका मूल्य 900-950 रुपए से ज्यादा नहीं है और MRP से मिलाकर देखा जाए तो 750 से 950 के बीच की रेंज है उसकी। इस ड्रग को कोई भी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल 15,000 से 16,000 चार्ज कर रहा है, कहीं 9,000 चार्ज हो रहे। और मैं तो शंका कर रहा हूं कि उसे 40,000 का ड्रग लग रहा है, उसका क्या नाम है? सरकार पता लगाए, सरकार के अधिकारी पता लगाए, सरकार का सरकारी महकमा है। ये आप सही कह रहे हैं, ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। 900 रुपए का ड्रग्स 1,500 में मिल रहा है और व्यक्ति को कहा जा रहा है कि उपलब्ध नहीं है। 40,000 का जो इंजेक्शन आप लगवा रहे हैं उसको समझना तो पड़ेगा कि 40,000 किस बात की। क्या आम व्यक्ति 40,000 रुपए दे पाएगा? ये बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री जी सड़क पर उतर रहे हैं, जनता को जागृत करेंगे। मेरे साथ जयराम शुक्ल साहब जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। स्थिति भयावह है, चिंताजनक है। देश का जो आंकड़ा है वो 1 लाख पार एक दिन में। एक तो मैं पहले ये योगेश जी की बातों से सहमत हो पहुंचा। इस तरीके से प्रतीकात्मक अभियानों से कहीं कुछ नहीं होता है। जो चिंता, जो शंका, जो अफवाह और अस्पतालों की जो स्थितियां हैं, सबसे पहले उनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आज मतलब ये पिछले बार भी कोविड का जो इलाज है ये भी एक लूट का जरिया बना हुआ था और इस बार तो स्थितियां ऐसी भयावह हैं जो कि सुनने को मिल रही, या तो इस सही है, सत्य है या अफवाह है। यदि सत्य है तो उसका निदान होना चाहिए और अफवाह है तो ऐसी अफवाहें को रोका जाना चाहिए। अभी एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है 1-2 दिन के भीतर, जिसमें कहा जा रहा है कि ये गोयनका साहब के अस्पताल के किसी कर्मचारी है, उनके साले का है और जो किसी अपने मित्र से बात कर रहा है। उस ऑडियो की सत्यता का पता लगाना चाहिए। यदि उस ऑडियो में ये सत्यता है जैसा कि उसमें वो क्लेम कर रहे हैं जी, तो फिर मध्य प्रदेश बचने वाला नहीं है। जिस अंदाज से वो स्थितियां बता रहे हैं तो स्थिति बहुत ही भयावह है। और यदि वो अफवाह है तो ऐसे अफवाह फैलाने वाली एजेंसी का, ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों का पकड़कर तत्काल कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि वो ऑडियो गांव-गांव तक पहुंच गया और गांव-गांव से ये रिएक्शन आ रहे हैं। मतलब ऐसा लोग हिल गए, डर गए। बड़े-बड़े लोग, मतलब पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री उस ऑडियो को शेयर कर रहे हैं। तो एक तो तत्काल उसकी जांच करानी चाहिए कि उस ऑडियो की सत्यता क्या है। यदि ये सत्यता है तो मध्य प्रदेश में भीषणतम स्थिति है और इस पे सरकार, सरकारी तंत्र और सभी लोग फेल। और रही बात जन चेतना जागृत करने की, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये वायरस का जो दोबारा अटैक है ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा तेजी से फैल रहा है। लोगों में अवेयरनेस आ भी गई है, बहुत अवेयरनेस आ गई है, लेकिन एक स्टेज आता है जब आदमी को कैंसर होता है और जब जान लेता है कि अब हमको तो मरना ही है, तो वो फिर दैनंदिनी के कामों में फिर जुट जाता है।
ऐसी स्थिति बनने दी जा रही है और लोग जिनको शादी ब्याह करना है, जिनको जरूरी काम करने हैं, उनके दिमाग में अब ये एक माइंडसेट बनता जा रहा है कि जो होना है सो होगा ही, इसलिए हम अपने जीवन के किसी घटनाक्रम को अब रोकने से रहे। तो ये चीजों को बड़े अच्छे तरीके से संभालने की आवश्यकता है, अफवाहों को रोकने की आवश्यकता है, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलन भार्गव से मैं समझता हूं, आमिर मेरे साथ जुड़े हैं क्या? चलिए मिलन जी, सवाल यही है कि जो इंजेक्शन जिसका जिक्र हो रहा है, कोई 950 रुपए का है, वो 1500 रुपए में मिल रहा है, कोई 40,000 का। अब ये बताइए गरीब लोग कहां से क्या करेंगे? मुख्यमंत्री जी उतर रहे हैं सड़क पर, अच्छी बात है, मास्क लगाने का संदेश देंगे, लोगों को जागृत करेंगे, लेकिन पहले आप पिछले साल 2020 को याद कीजिएगा तो वहां सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं थी, लेकिन अब यदि अस्पताल में यदि कोई गरीब व्यक्ति पहुंच जाए तो उसके बूते की बात नहीं है कि वो इलाज करा लेगा। देखिए, सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही है। मेडिकली जो संसाधन सरकार को देना चाहिए, फ्री इलाज भी दिया जा रहा है। ये सब भ्रम फैलाने वाली बात है और विपक्ष अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन कभी नहीं कर रहा है। आप देखेंगे कोरोना आने से लेकर अभी तक विपक्ष की भूमिका सिर्फ भ्रम फैलाने की, असत्य को प्रचारित करने की, सरकार को नीचा दिखाने की रही है। आज भी वही कर रहे हैं वो। अभी मैं योगेश जी की बात सुन रहा था, भावनात्मक और प्रैक्टिकली की और व्यवहारिकता का बड़ा ज्ञान दे रहे थे। देखिए, मुख्यमंत्री जी का नेचर है, वो मुख्यमंत्री जी की छवि देश और प्रदेश में निर्मित हुई है, भावनात्मक रूप से जनता से कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा जुड़े हुए। कोई उनको मामा मानता है, कोई कुछ मानता है, बहुत ज्यादा जुड़े हुए लोग रोल मॉडल मानते हैं। इसलिए वो जन जागरण के लिए खुद बतौर मुख्यमंत्री सड़कों पर निकलकर लोगों से अपील कर रहे हैं। देखिए, चालान बनाने से लोग मास्क लगाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन लोग का मुखिया, मध्य प्रदेश का मुखिया यदि कह रहा है और लोगों से अपील करता है, निश्चित रूप से लोग उसको स्वीकार करते हैं और मानते हैं। और लोग लेकिन इस पर भी तो ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ना मिलन जी की, यदि लूट खसोट हो रही है अस्पतालों में, जो गरीब आदमी पहुंच रहा है, हर कोई डरा हुआ है। हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं जिस ऑडियो का जिक्र जयराम शुक्ल साहब कर रहे थे वो सबने सुना है, तो ऐसे ऑडियो पर कम से कम कार्रवाई हो जाए या उसकी तरफ से एक बात तो रखी जाए कि बहकावे में ना आए, लोगों से ना कहे। यदि ये है तो इस तरह की बात भी करना तो पड़ेगा ना, आपकी सरकार। बिल्कुल नैतिक रूप से भी करेंगे और हम कर भी रही, सरकार कर भी रहे। देखिए, जो भी भ्रम फैलाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप जिस भी ऑडियो की बात कर रहे हो उसकी सत्यता की, प्रमाणिकता की जांच की जाएगी, जांच एजेंसी करेंगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। लेकिन आपका हमारा दायित्व भी बनता है कि हम जन जागरण करें। देखिए मनोज जी, आप भी इससे अछूते नहीं रहे, आप भी पिछले वर्ष कोरोना का अनुभव ले चुके हैं और किस प्रकार सरकार की सुविधाएं और डॉक्टर के जज्बे के कारण आपने भी उसको अनुभव किया है। बिल्कुल किया है, वही चीजें अब नहीं है, मैं इसीलिए मैंने शुरुआत में की जी। सरकार की प्रशंसा की, डॉक्टर्स की प्रशंसा की, और ये आज योगेश जी बात कर रहे हैं, योगेश जी के पार्टी के तमाम नेता मध्य प्रदेश के मेडिकल इक्विपमेंट और संसाधनों का उपयोग करते ही कोरोना की लड़ाई से बाहर आए हैं। तमाम नेता हैं कांग्रेस के, तो जब कहां जाते हैं? देखिए, जब नैतिकता के आधार पर सैद्धांतिक रूप से जिस जन जागरण में कांग्रेस की भूमिका भी होना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं की होना चाहिए, वो क्यों नदारद है? जन जागरण कांग्रेस के लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? योगेश जी क्यों नहीं कर रहे हैं? आज टीवी डिबेट में क्या चलेंगे? कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं सड़कों पर दिखाई दे रहा है इस प्रकार का जन जागरण? देखिए, जब कोरोना की भविष्यिका पिछले वर्ष आई थी तब भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच था, जनता के साथ लड़ाई लड़ रहा था। आज भी कार्यकर्ता के तौर पर हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर काम कर रही, लेकिन जिस प्रकार की बातें ये कह रहे हैं उससे भाव है तो कांग्रेस के शासित राज्यों। मैं आपकी बात का जवाब लेता हूं, पूछता हूं कि वो कब सड़क पर उतरेंगे, लेकिन पहले आमिर से समझ लेता हूं यथा स्थिति, जो स्थितियां हैं, क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार हर जिले में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, नगर में समझ रहे हैं। आमिर, जो स्थितियां नजर आ रही, कई जगह अस्पतालों में ऐसा कहा जा रहा है कि जगह नहीं है लोगों के लिए। ये डरावनी वाली बात नहीं है, हम लोगों को सचेत भी कर रहे हैं, सबसे कह रहे हैं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो खबरें आ रही वो जरूर कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रही है। क्या कहता आपका फील्ड का अनुभव? देखिए, जरूर सच ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि कई जगहों पर अस्पतालों में देखने को मिल रहा है कि सरकार की ओर से व्यवस्थाएं बढ़ाने को लेकर दिशा निर्देश जरूर दिए गए हैं। करीब 6,000 से 15,000 से ज्यादा 15,000 से ज्यादा बेड मध्य प्रदेश में बढ़ाए जाएंगे, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से दिया जा चुका है और कई अस्पतालों में व्यवस्थाओं को बढ़ाया भी गया है। लेकिन जिस तेजी के साथ मध्य प्रदेश में संक्रमण फैल रहा है, इससे ये बेड भी कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे भोपाल के जेपी अस्पताल की, हमीदी अस्पताल की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो बेड बनाए गए हैं कोविड मरीजों के उपचार के लिए, ये भी पूरी तरह से फुल चल रहा है। और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कोरोना की समीक्षा की तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि रोजाना इसकी जानकारी आम जन तक पहुंचाई जाए कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं,
ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वो उपचार कराने के लिए किस अस्पताल में भर्ती हो सकते हैं। अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिला था, लोग काफी परेशान हो रहे थे कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं या उनको किस अस्पताल में बेड मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ऐसी कई समस्याएं सामने आई थी। और सामने ये भी बात निकलकर सामने आई कि अभी जिस तरह से बात उठी कि निजी अस्पतालों में ज्यादा पैसे लग रहे हैं या फिर अस्पतालों में पैसे लगेंगे ऐसे उपचार कराने की बात, तो जिस तरह से पिछले साल एक व्यवस्था की गई थी, कोविड सेंटर सरकार की ओर से खोले गए थे, प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें मर्ज किया गया था और कोरोना का उपचार जो है वो सरकार की ओर से निःशुल्क किया जा रहा था। लेकिन अब ये जो है कोविड सेंटर बंद कर दिए गए हैं और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाने वालों को अब इसका जो है वो फीस देना होगी डॉक्टर को। वो यानी इसको लेकर भी एक व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि प्राइवेट अस्पतालों में लिस्ट लगाई गई है कि किस उपचार का कितना खर्च आएगा। यानी अगर कोई कोरोना मरीज उपचार कराने पहुंचता है तो उससे बिना मतलब यह कि ज्यादा शुल्क ना वसूला जाए। लेकिन जिस तरह से कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि कुछ इंजेक्शन के नाम पे, रेडिसिमम के नाम पे और कई अलग अलग दवा और इंजेक्शन के नाम पे जो है बाहर से मरीजों से ये दवाएं मंगवाई जा रही हैं, उनके परिजनों से मंगवाई जा रही हैं, तो काफी महंगी जो है दवाएं मरीजों को पहुंच पा रही हैं। तो इसके पीछे भी यही कारण माना जा रहा है कि जिस तरह से अभी मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, जो व्यवस्थाएं अभी बनी हुई हैं उसको देखते हुए ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं कम पड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए आप, धन्यवाद आपका आमिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप मेरे साथ। योगेश यादव जी, जवाब दीजिएगा। आपने सुना मिलन भार्गव जी को भी। सवाल यह है कि आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी समझाइश दीजिए, और यदि कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि इंजेक्शन महंगा है या जिस इंजेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं तो आइए ना, बताइए। आप तो विपक्ष में बैठे, उतर आइए सड़क पर। अब देखिए मनोज जी, प्रजातंत्र का और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बहुत बोलते हैं। एसी में बैठकर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। भ्रम की स्थितियां कौन उत्पन्न कर रहा है? ये क्या भ्रम है? जलती हुई लाशों को जाकर देखिए शमशान में या कब्रगाह पर देखिए और संख्या कितनी बढ़ती जा रही है। हर 15 मिनट या 20 मिनट बाद इंदौर के हालात में बता रहा हूं, साए साए करती हुई गाड़ियां आती हैं और जो लाश जलाने के लिए आती है। ये क्या भ्रम है? लोगों की मौतों को आप भ्रम कह रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार से कि एक कोरोना पेशेंट पर एट प्रेजेंट आज की डेट पर कितना खर्च कर रहे हैं आप बताइए ना, आप कितना खर्च कर रहे हैं? क्या सरकार 10 मिनट में ये निर्देश जारी किया जा सकता है? मुख्यमंत्री जी को टाइम ना हो चुनाव में तो अपने स्वास्थ्य मंत्री से कहें कि स्वास्थ्य मंत्री जी खटाखट जल्दी से आप संपूर्ण मध्य प्रदेश के जिलों में सरकारी तौर पर ड्रग के आप विक्रय केंद्र खोलिए। आप वहां पर सरकारी उस पर कि ये प्रैक्टिकल काम होते, आप सरकारी बेड का इंतजाम ही नहीं कर पा रहे, तो ड्रग का तो कर दीजिए कि ड्रग आपको मूल्य पर मिलने लग जाए। और कांग्रेस के लोग फील्ड में ही हैं, फील्ड में बैठकर बातचीत करते हैं। ये भोगा हुआ सच है और मैं दुर्भाग्यपूर्ण ये भावनात्मक बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये भोगा हुआ सच है। मेरे परिवार के 2 लोगों ने अभी मृत्यु की तरफ आगोश किया, 2 मेरे परिवार के लोगों को प्राप्त हुई है। वो ये बात नहीं कह रहा हूं कि मेरे परिवार, ऐसा पूरा संपूर्ण मध्य प्रदेश में मेरे परिवार, कोई मित्र जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई इसमें ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है। व्यक्ति जो गरीब है, मीडियम क्लास है, उसकी मौत तो तय मानकर चलिए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य मनोज जी कि 31 जिलों में टीकाकरण के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, ड्रग आपके पास उपलब्ध नहीं है। इंदौर जैसे महानगर में कल टीकाकरण का अभियान नहीं हो पाया संडे के दिन, इसलिए नहीं हो पाया कि आपके पास टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। जयराम सुख साहब, कैसे इस पर काबू होगा? क्या लग रहा है आपको, क्या कदम उठाने पड़ेंगे? देखिए, बात करने से ज्यादा काम करना होगा। ये बात सही है कि आपने एक अभियान चला दिया कि टीका जरूरी है और टीका लगवाएं, उस पर विश्वास करें। लोग घर से निकल रहे हैं, टीका लगवाने पहुंच रहे हैं, अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में टीका है नहीं। तो सवाल ये है कि आप उतना ही कहें जितना कर सकें, नहीं तो ये भी एक बड़ा भ्रम है। आज की तारीख में अखबार के पन्ने भरे पड़े हैं कि लोग टीका लगवाने गए और वहां से उनको लौटा दिया गया। ये बड़े शहरों में भी हो रहा है, कस्बों में भी हो रहा है। तो ये चीजें क्या है कि आपकी एक तरीके से मुकम्मल तैयारी नहीं है। तो इतने ज्यादा टीके या जितने आपके पास उपलब्ध हो उसके आधार पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए। नहीं तो एक बार ये यदि भ्रम फैला और एक धारणा बनी कि ये मूर्ख बनाया जा रहा है। एक तरफ रेडियो, टेलीविजन में, टेलीफोन में दिन भर यही बताते हैं कि कोरोना का टीका लगवाइए, जाइए। लोग जा रहे हैं और वहां से वैरंग लौट रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। तो एक नए तरीके की एनआरकी पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी बेसिक ड्रग्स हैं, बेसिक जरूरतें हैं, उनको आप स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों तक पहुंचाइए।
और जितने भी मध्य प्रदेश के निजी अस्पताल हैं उनको अधिग्रहित करिए और उन पर अपनी मॉनिटरिंग करिए। ये लूटपाट के केंद्र और अड्डा नहीं बनना चाहिए। एक भय फैला के हम एक भय फैलाएं और उस भय को कैश के रूप में ये निजी अस्पताल के या निजी क्लिनिक के लोग या कोई दवा बनाने की एजेंसी इसका इस्तेमाल करे, एक विपदा को अपने मुनाफे में भुनाए। ऐसी स्थितियां नहीं बननी चाहिए। ये बड़ी नाजुक स्थिति है। इसमें क्या कहा जाना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, इसमें भेद नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये बात सच है कि देश ही नहीं, मध्य प्रदेश में भी आंकड़े बड़ी तेजी से बढ़े हैं और ये डरावने भी है, चिंता बढ़ाने वाले भी है। लेकिन डरना नहीं है, वही हम आपसे कहेंगे, लड़ना है। और लड़ने का सबसे बड़ा साधन है मास्क लगाइए। मास्क आप नहीं लगाएंगे तो आप अस्पताल पहुंच जाएंगे। और अस्पताल की स्थितियां क्या है आप सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। ये सच्चाई है कि इस समय अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। और खासकर यदि निजी अस्पताल का रुख आपने कर लिया तो आपकी जेब में फिर उतना पैसे की जरूरत भी होगी। सरकार कह जरूर रही है, लेकिन सच्चाई तो वही जानता है जिसका अपना परिजन उस अस्पताल में पहुंच रहा है। हम भी देख रहे हैं लगातार। तो आपसे यही निवेदन है कि आप मास्क लगाइएगा। मुख्यमंत्री भी यही निवेदन करने आपसे निकल रहे हैं, तो वो सच कह रहे हैं। आप खुद अपने आप को बचा सकते हैं, बशर्ते मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंस का पालन कीजिए। जरूरत है तो घर से निकलिए, नहीं कुछ दिन और घर में रह लीजिए। यदि लॉकडाउन लग गया फिर भी तो आप घर में रहेंगे, लेकिन लगेगा नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने साफ कर दिया कि किसी कीमत पर लॉकडाउन नहीं लगेगा। ये बिल्कुल साफ है। कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनसे भी सावधान रहिए। तो सड़क पर सीएम इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।